अमेरिका ने ईरान में भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट को अंधेरे में धकेल दिया है, लेकिन इस बार अमेरिका ने खास तौर पर ईरान में भारत और चीन को भी निशाना बनाया है। मामला इतना पेचीदा हो गया है कि चीन और रूस तक को भारत से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। ये क्या बवाल है और अब भारत क्या करने जा रहा है वो इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान में सबसे पहले तो इस बिल्डिंग को उड़ाया जिसने भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान में इस रेलवे ब्रिज को भी उड़ा दिया जिसने चीन को बहुत बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक चोट पहुंचाई है। सबसे पहले आप इस बिल्डिंग को ही देखिए। अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के चाबहार पोर्ट पर शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल को टारगेट बनाया। इसी टर्मिनल में भारत का अरबों का निवेश है। आपको बता दें कि शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल पर चाबहार मैरीटाइम कंट्रोल टावर था जिसकी मदद से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले हजारों जहाजों पर नजर रखता था। यही टावर हर जहाज की लोकेशन को ट्रैक करता था। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के नियंत्रण को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इस टावर को उड़ा दिया है। इस टावर को उड़ाने का मकसद पानी पर ईरान की पकड़ को कम करना है। लेकिन आपको बता दें कि चाबहार ईरान में भारत का एक प्रमुख व्यापारिक प्रोजेक्ट भी है, जिसका मतलब है कि भारत के निवेश को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है। चाबहार में इस टावर को उड़ाने के बाद अमेरिका ने इस रेल ब्रिज को भी उड़ा दिया। इस ब्रिज ने तो और भी ज्यादा बवाल मचा दिया है। अमेरिका ने ईरान के गुलिस्तान में अल टेकेह खान रेलवे ब्रिज पर हमला किया है। ये कोई आम रेलवे ब्रिज नहीं है। ये ब्रिज वो अहम कड़ी है जो जमीन के रास्ते 10-15 दिनों में चीन के शियान को तेहरान से जोड़ती है। ये ब्रिज चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना का बेहद अहम हिस्सा था। आपको बता दें कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तभी से चीन इसी ब्रिज के रास्ते ईरान से तेल इंपोर्ट कर रहा था। इस ब्रिज के रास्ते चीन ने ईरान से अपने तेल इंपोर्ट्स को 3 गुना बढ़ा लिया था। इसी ब्रिज के जरिए रूस भी नवंबर से चीन को अपना सामान भेज रहा था, लेकिन इसे उड़ा दिया गया है। ऐसे में चीन अब भारत से भी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत अब रूस और चीन दोनों को बचा सकता है। दरअसल यूरोप, रूस और चीन इस वक्त तीनों भारत से ही पेट्रोल खरीद रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं। ये रिफाइनरीज हर तरह के कच्चे तेल को रिफाइन कर सकती हैं, चाहे वो कितना भी दूषित हो, कितना भी गाढ़ा हो। भारत वेनेजुएला का हैवी क्रूड ऑयल, रूस का मीडियम क्रूड ऑयल और खाड़ी देशों का लाइट क्रूड ऑयल सब रिफाइन कर रहा है। भारत इस कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में बदल रहा है और यही रिफाइंड पेट्रोल चीन को बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि रूस को भी बेचा जा रहा है। रूस की रिफाइनरीज पर यूक्रेन ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से रूस अपना ही कच्चा तेल रिफाइन नहीं कर पा रहा। चीन को कच्चा तेल मिलना बंद हो गया है, इसलिए चीन भी अब भारत से रिफाइंड पेट्रोल लेने के लिए मजबूर हो गया है। यूरोप तो पहले से ही भारत के जरिए रूसी पेट्रोल और गैस खरीद रहा था।